यूपीएससी का एडमिट कार्ड का इंतजार सभी छात्र कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी यूपीएससी सीएसई 2024 के लिए अप्लाई किया है वो सभी लोग एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं। अब बात है कि एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं है। जैसे कि हर साल होता था कि एडमिट कार्ड पहले ही आ जाता था। जैसे पिछले साल की बात करें तो लगभग 20 दिन पहले एडमिट कार्ड आ गया था। पहले तो 1 महीने पहले एडमिट कार्ड आ जाया करता था, लेकिन अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है। लेकिन ये एडमिट कार्ड कब आएगा इसको लेकर के सभी लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं है कि इतना समय लगे। क्योंकि होता क्या कि अलग अलग जगह पे आपके सेंटर्स पड़ते हैं, लोगों को रिजर्वेशन कराना पड़ता है, और यूपीएससी खासतौर पे इस बात का विशेष ध्यान देती है कि एडमिट कार्ड समय से दिए जाएं, सो दैट कि जिसको मान लीजिए किसी को कन्याकुमारी से इवन दिल्ली आना है या दिल्ली से कहीं और दूसरी जगह जाना है तो कैसे लोग अपना अरेंजमेंट करेंगे, ये एक बड़ी जो है बात होती है। क्योंकि बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं एग्जाम देने के लिए। तो ऐसी स्थिति में यूपीएससी हमेशा इस बात का समझदारी दिखाती रही है कि एडमिट कार्ड पहले ही जारी कर दे। लेकिन इस बार यूपीएससी ने एडमिट कार्ड जारी आज तक नहीं किए। लेकिन हाँ, आज ये पूरी संभावना है, आज के दिन यानी आज जो है 6 जून है और जस्ट आज से 10वें दिन हमारा एग्जाम है यूपीएससी सीएसई का। तो आज ये पूरा संदेह है और पूरी मतलब ये कह सकते हैं कि 100% ये लग रहा है कि आज या कल ये एडमिट कार्ड आप लोगों का आ जाना चाहिए। और एडमिट कार्ड तो आ ही जाएगा, खैर इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपकी तैयारी उस दिशा में है या नहीं। तो आपने जहां पे भी आपके थोड़े बहुत लूप होल्स रह रहे हैं तो उनको भरिए और अपना रिवीजन कर लीजिए। कोशिश कीजिए कि अगला जो 1 वीक है, 1 सप्ताह है, उसमें आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से हो पाए। एक बार पूरा रिवीजन हो गया तो फिर आपको बड़ी आसानी होगी एग्जाम में। सीसेट पे विशेष ध्यान दीजिए, सीसेट को थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि लास्ट में हम लोग पिछली साल भी देखा, लास्ट ईयर में हमने देखा तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जीएस का कट ऑफ तो क्लियर था लेकिन सीसेट की वजह से वो रुक गए। तो कृपया आप लोग सीसेट को अच्छे से देख के जाएं। सीसेट में स्पेशली आप रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन को करके जाएं। यदि आपको मैथ्स नहीं आती तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा आप मैथ में उलझने की कोशिश मत कीजिए, वरना चीज़ें जो है और ज़्यादा गलत हो सकती हैं। क्योंकि होता क्या है कि मैथ्स के क्वेश्चन जब आप करते हो तो टाइम बहुत लगता है ना। सबसे बड़ी ये रहती है कि टाइम बहुत लगता है और उसमें भी आप एक्यूरेट आंसर निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए एक मेरा सजेशन है, विशेष सजेशन, कि आप कॉम्प्रहेंशन और साथ साथ में जो है रीजनिंग जैसे रीजनिंग के कुछ टॉपिक बिल्कुल सिंपल से होते हैं। एक तो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन होता है, एक टेबल अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आता है, वो बड़े आसान तरीके से आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन जो है डाइस वाला आता है, 5 वाला क्वेश्चन आता है, उसे भी आप कर सकते हो। उसके सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, वहां से यदि आप करोगे तो इजीली वो क्वेश्चन कर सकते हो। और उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन होता है, वो भी आप कर सकते हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। उसके बाद डीआई से संबंधित कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको डाटा इंटरप्रिटेशन करना होता है, वो भी उसमें आपके आंसर्स सही होने की पूरी संभावना होती है। तो ब्लड रिलेशन हो गया। उसके बाद आपके एक कोडिंग एंड डिकोडिंग से संबंधित क्वेश्चन आता है, आप देखते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग वाला आप जरूर पढ़ लो कि यदि कोई 5-6 लेटर लिख दिए तो उसको ये कहा गया तो दूसरे को क्या कहा जाएगा, इस तरीके से एक संबंध बनाता है, आप देखते हो। तो इन क्वेश्चंस को जरूर करके जाओ और रीजनिंग में कम से कम ये कोशिश करो कि आपके 10 क्वेश्चन तो ठीक हो जाएं और बाकी कॉम्प्रहेंशन में आपको कोशिश करना है। यदि 30 कॉम्प्रहेंशन आते हैं, जैसे पिछली बार 28 कॉम्प्रहेंशन आए थे, 27-28 कॉम्प्रहेंशन आए थे, तो उसमें कोशिश करो कि 20 आप सही कर लो, 20 उधर सही हो जाए और यदि आपके 10 क्वेश्चन रीजनिंग में सही हो जाते हैं तो बड़े आसान तरीके से सीसेट को क्वालिफाई किया जा सकता है। बहुत बड़ी बात नहीं है। तुक्केबाजी से बचना है, तुक्केबाजी ज़्यादा नहीं करना है। जो सेगमेंट नहीं आ रहा है ना उसको जबरदस्ती का जो छेड़छाड़ करते हैं आप लोग, वो मत करना। यदि ऐसा नहीं करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। रही बात एडमिट कार्ड की, अगेन एडमिट कार्ड आज आ सकता है, पूरी संभावना है। आज नहीं तो कल एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जो लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं वो कुछ गलतियां ना करें, स्पेशली बबल्स को गलत ना भरें, ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें, पुरानी नॉलेज का यूज जरूर करें। ये कुछ बातें हैं जो आपको समझ में आएंगी। एलिमिनेशन को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें। एलिमिनेशन वर्क करता है, आज भी काम करता है, पहले भी करता था और करेगा भी, ठीक है। और अपने कॉमन सेंस का विशेष ध्यान रखें और भविष्य को थोड़ा सोच करके आप देखें। जैसे कई सारी टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं तो टेक्नोलॉजी में आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ पर हो सकता है। तो आप सोच के देखो कि मान लो मैं बोलूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कहाँ पर हो सकता है, तो सोचो हम ये बताने बहुत असक्षम होंगे या हम ये नहीं बता पाएंगे कि कहाँ इसका यूज नहीं होगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी जगह पे यूज हो सकती है।
है ना। तो अब उसमें कुछ भी लिख दे, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में या इलेक्ट्रिसिटी में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, यस हो सकता है, मतलब किसी भी फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो सकता है। सो टेक्नोलॉजी के कुछ एक आध दो क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएंगे आपके, है ना। इंपॉर्टेंट चीजों को आप जरूर देख के जाएं, जो भी आपने पढ़ा है उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके जाएं। अगले 7 दिनों में आपकी कोशिश होना चाहिए कि कम से कम 10 दिन जो है लगभग, तो उसमें यह कोशिश होना चाहिए कि सीसेट को आप अपना एक प्रॉपर समय दें। इवन मैं कहूंगा कि 50% समय दें। यदि आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, अभी भी 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 6 घंटे सीसेट को सॉल्व करें, क्योंकि सीसेट में बहुत लोग फंस रहे हैं। तो सीसेट सॉल्व करें, 6 घंटे जीएस रिवाइज करें, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और आपके लिए शुभकामनाएं पहले से ही। और बाकी एक विशेष रणनीति पर हम एक और वीडियो लेके आएंगे। आज ये एडमिट कार्ड को लेकर के वीडियो थी। धन्यवाद, जय हिंद।